हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे। यूनिट सेकंड का जो पहला टॉपिक है वो जेंडर है, उसको समझेंगे, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। जो जेंडर का टॉपिक है वो डिफरेंट यूनिट्स में रखा गया है विद डिफरेंट टाइटल्स। विमेन इन इक्वेलिटी, जेंडर इन इक्वेलिटी, तो वो सारा जो टॉपिक है वो इसके अंडर हम कवर करेंगे इसी यूनिट में। फिर हम उन यूनिट्स में दोबारा से वो कंसेप्ट्स नहीं उठाएंगे। विमेन इनइक्वालिटी या जेंडर, कोई भी कंसेप्ट जो रिलेटेड टू विमेन है वो सारा हम इसी में कवर अप करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम क्या सीखेंगे? इस वीडियो लेक्चर में हम पहले सीखेंगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर क्या है, कि अंडरस्टैंडिंग जेंडर क्या होता है, जेंडर की मीनिंग क्या है। देन वी विल मूव टू फर्दर, फिर हम समझेंगे फेमिनिज्म के वेव्स जो बहुत ज़रूरी आपको समझने हैं। फिर फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स वो भी हम समझेंगे, और इंडिया में वीमेन राइट्स को समझेंगे। इंडिया में कौन कौन से राइट्स है, तो उन सब को हम इसी टाइटल के अंदर कवर अप करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, पहले समझेंगे हम जेंडर क्या होता है, जेंडर की मीनिंग क्या होती है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है। सेक्स और जेंडर के बीच में हमेशा कन्फ्यूजन होता है कुछ स्टूडेंट्स का, जिनका मोस्टली मेडिकल बैकग्राउंड होता है, उनको सेक्स का पता होता है, जेंडर का उनको पता ज़्यादा नहीं होता है। ये सोशल साइंस में हम टर्म यूज़ करते हैं। तो जेंडर क्या होता है? जेंडर रेफर्स टू दोज कैरेक्टरिस्टिक्स, ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एंड रोल, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस रोल ऑफ विमेन एंड मेन। किसका? मेन एंड विमेन के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उसका रोल, दैट आर सोशली कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स और ये रोल वहाँ उसका कहाँ कंस्ट्रक्ट होता है? वो उसका कंस्ट्रक्ट सोशली होता है, यानी सोशली मतलब सोसाइटी में होता है, ठीक है। विमेन के वो कैरेक्टरिस्टिक्स, विमेन मैन के वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो रोल जो उसे सोसाइटी देती है, जो वो सोसाइटी में सीखता, उसे ही हम जेंडर कहते हैं, ठीक है। या इसको हम ये भी कहते हैं कल्चरल डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वीमेन। जो कल्चरल डिफरेंसेस होती हैं मेन एंड वीमेन में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम जेंडर बोलते हैं, ठीक है। सर फिर आप बोलेंगे सर फिर सेक्स क्या होता है? सेक्स होता है बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल। जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, कि जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं मेल और फीमेल के अलग अलग, उसी को हम उसी के बेस पे हम बनाते हैं सेक्सुअल डिफरेंसेस। कल्चरल डिफरेंसेस क्या होती हैं? जो कल्चर आपको सिखाता है, सॉरी जेंडर क्या होता है? जेंडर होता है कल्चरल डिफरेंस, जो आपको जेंडर सिखाता है। क्या जेंडर सिखाता है? जेंडर आपको ये सिखाता है, कल्चर आपको ये सिखाता है, यू आर अ मेल सो यू हैव टू बिहेव लाइक दिस, आपको इस तरह से बिहेव करना है। यू आर फीमेल, यू हैव टू बिहेव लाइक दिस, ठीक है। जैसे हम कहते हैं हमारी सोसाइटी में एग्जाम्पल है कि विमेन को ऊंची आवाज़ से बात नहीं करनी चाहिए, तो वो कहाँ उसे सिखाया जाता है? उसे सोसाइटी में सिखाया जाता है, ठीक है। मेन ऊंची आवाज़ से बात कर सकता है, मेन आर एग्रेसिव, विमेन आर पॉजिटिव, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है इसी को हम जेंडर कहते हैं। जेंडर का मतलब होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो रोल जो आप कहाँ सीखते हो, जो आप सोसाइटी में सीखते हो, उसी को हम बोलते हैं जेंडर। बात आई समझ? क्लियर? देन डिफिनीशंस देखते हैं, कुछ डिफिनीशंस जो है उनको समझते हैं हम, कि कुछ डिफिनीशंस जो यहाँ है। डिफिनीशन पे नंबर 1 जो है वो कॉलन्स की डिक्शनरी से है। जेंडर इज द स्टेट ऑफ बीइंग मेल एंड फीमेल, ठीक है, मेल एंड फीमेल इन रिलेशन टू द सोशल एंड कल्चरल रोल। जब आपको क्या दिया जाता है? सोशल एंड कल्चरल रोल दैट आर कंसिडर, जिसको कंसिडर किया जाता है अप्रोप्रिएट फॉर मैन एंड वीमेन। आपको ये रोल सोसाइटी देती है, ये आपके लिए अप्रोप्रिएट है। आपको दूसरा रोल देता है मैन, जैसे आउटडोर वर्क करेगा, विमेन होम जो डोमेस्टिक वर्क है वो करेगा, ठीक है। तो हम उसे ही क्या कहते हैं? उसी को हम क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। और उस रोल को अप्रोप्रिएट कंसिडर किया जाता है। प्रोफेसर एनोक्ले क्या कहते हैं? कहते हैं जेंडर इज अ मैटर ऑफ कल्चर। जो जेंडर है ये मैटर है किसका? कल्चर का। यानी ये कौन सिखाएगा आपको? ये कल्चर सिखाएगा आपको। कैसे सिखाएगा? जैसे मैंने आपको नॉर्म्स पढ़ाए थे, आपको नॉर्म्स सिखाता है, आपको वैल्यूज सिखाता है, व्हाट इज गुड एंड डिजायरेबल, ठीक है, थ्रू फोकवेज, थ्रू मोर्स, थ्रू कस्टम्स, इससे आपको ये सिखाता है, कल्चर आपको ये सिखाता है। इट रेफर्स टू द सोशल क्लासिफिकेशन, ये होती है सोशल क्लासिफिकेशन। जब सोसाइटी में हम क्लासिफिकेशन करते हैं किसकी? ऑफ मेन एंड वीमेन एज मेस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, ठीक है। ये कल्चरल मैटर होता है। क्या? जेंडर क्या है? कल्चरल मैटर, बायोलॉजिकल मैटर नहीं है। देन फिर क्या कहते हैं? जीएल क्या कहता है? ये कहता है जेंडर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब दोज कैरेक्टरिस्टिक्स, ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ मेन एंड वीमेन विच आर सोशली कंस्ट्रक्टेड। यानी जेंडर का मतलब होता है
कि जेंडर आपका कहाँ कंस्ट्रक्ट होता है, वो सोसाइटी आपको कंस्ट्रक्ट करती है, वो सोसाइटी आपको सिखाती है। सेक्स बाय बर्थ आपको मिलता है, बाय बर्थ आप मेल आर्गन है, आपका फीमेल आर्गन है, तो आप मेल हो, आप फीमेल हो, ठीक है। लेकिन जब आप सोसाइटी में आते हो, सोसाइटी आपको जो सिखाती है कि आपका वर्ल्ड फीमेल वर्ल्ड अलग है, आपका मेल वर्ल्ड अलग है, ठीक है। आप मिस्कुलाइन हो, आप फेमिनाइन हो, आपको ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें अलाउड नहीं है, आपको ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें अलाउड है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो आपको जेंडर अलग आपका वर्ल्ड बताती है, मेल वर्ल्ड आपको फीमेल वर्ल्ड बताती है, जब आपको वो डिफ्रेंशिएट करती है, सोसाइटी सिखाती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जेंडर बोलते हैं, ठीक है। ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स। ये बहुत ज़रूरी है बेसिक के लिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी बेस बहुत कम होती है, जिनको बेसिक कंसेप्ट ज़्यादा पता है। जब आप बेसिक कंसेप्ट इसको कवर अप करोगे, देन आप फिर कॉम्प्लेक्स चीज़ों को ईजी से समझोगे। सेक्स हमने कहा रेफर्स टू द बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन। जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है, उस पर हम डिफरेंसेस करते हैं, ये सेक्स, ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है। जेंडर रेफर्स टू द सोशो एंड कल्चरल डिफरेंसेस। ये आपको कौन सिखाता है, ये डिफरेंसेस सोसाइटी सिखाती है बिटवीन मैन एंड वुमेन, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ वुमेन, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ मैन, कि आपकी कंस्ट्रक्शन सोसाइटी ने कैसे की है। सेक्स हैज टू मेन डोमेन, सेक्स के दो डोमेन्स हैं, मेल एंड फीमेल, ठीक है। जेंडर हैज टू मेन कैटेगरीज, में कौन कौन से आते हैं, मेस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, ठीक है। अच्छा, सेक्स रिमेन्स द सेम, सेक्स हमेशा सेम रहता है रिगार्डलेस ऑफ द टाइम एंड कल्चर। चाहे आप किसी भी टाइम में हो और किसी भी कल्चर में हो, आपका जो सेक्स है वो सेम रहेगा हमेशा, आपके टाइम के साथ साथ, और आप किसी भी कल्चर में जो आपका सेम रहेगा। लेकिन जेंडर जो है, जेंडर रोल्स एक्सपेक्टेशंस ये चेंज होती है, डिफर होती है अक्रॉस द टाइम एंड कल्चर। जिस तरह से आप छोटे छोटे बड़े बड़े धीरे धीरे हो जाएंगे, तो आपका जो जेंडर का रोल है वो धीरे धीरे चेंज होगा, ठीक है। आप पहले डॉटर, आपका जेंडर का रोल था, फिर मदर, आपको मदर का रोल है, ठीक है। ये चीज़ें आपको करनी है, एक्सपेक्टेशंस आप पे ये है। और कल्चर, कल्चर टू कल्चर जो है वो जेंडर डिफर करता है। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न सोसाइटी में जिस तरह से जेंडर सिखाया जाता है, मेल को रोल सिखाया जाता है, फीमेल को रोल सिखाया जाता है, उस तरह से हमारी यहाँ इंडियन सोसाइटी में नहीं सिखाया जाता। यहाँ हमें जेंडर की डिफरेंसेस सिखाई जाती है अलग से, हमारा कल्चर अलग से हमें सोशलाइज करता है। सो जेंडर जो है ये क्या करता है, ये डिफर करता है अक्रॉस द टाइम एंड कल्चर्स, ठीक है। बहुत इजी है। सेक्स इज क्रिएटेड बाय द रिप्रोडक्टिव नीड्स। ये किससे होता है, जो रिप्रोडक्टिव नीड्स हो रही है, दैट इज द बायोलॉजिकल फीचर जो आपके पास है। जेंडर क्या है, ये डिस्टिंक्शन ये क्रिएट करता है, कौन क्रिएट करता है, सोशल नॉर्म्स, कि सोसाइटी में आपके क्या सोशल नॉर्म्स है, आपके यहाँ किस चीज़ को राइट कहा जाता है, आपके यहाँ किस चीज़ को रॉन्ग कहा जाता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ की सोशलाइजेशन आपका जेंडर बनता है, ठीक है। जैसे वेस्टर्न सोसाइटी में गे मैरिज इज अलाउड है, लेकिन इंडियन सोसाइटी में, यहाँ हमारे कल्चर में अलाउड नहीं है। तो ये डिपेंड किस पे करता है, ये कल्चर पे डिपेंड करता है। आपके सोशल नॉर्म्स क्या है, आप किस कल्चर में रहे हो, वही आपका जेंडर रोल बनाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या समझते हैं, उसके बाद हमें समझना है, देन आफ्टर वी हैड टू अंडरस्टैंड कि जो सोशियोलॉजी में डिबेट हुआ, एक डिबेट जो खड़ा हो गया सोशियोलॉजी में कि जेंडर जो है, जेंडर जो है, क्या ये बायोलॉजिकल है या सोशियोलॉजिकल है। ये एक बड़ा डिबेट है। बायोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि मेल फीमेल में जो डिफरेंसेस है, मेल जो हम कंसिडर करते हैं स्ट्रांग है, फीमेल को हम कंसिडर करते हैं ये वीक है। ये जो डिबेट है ये बायोलॉजी वर्सेस सोशियोलॉजी स्टार्ट हुआ। बायोलॉजिस्ट्स ने कहा कि मेल अगर वीक है, इसके बायोलॉजिकल रीजंस है। सोशियोलॉजिस्ट्स ने कहा नहीं, इसके बायोलॉजिकल रीजंस नहीं है, इसका क्या रीज़न, इसका कल्चरल रीज़न है। ये कल्चर की वजह से हम इस तरह से बच्चों को सोशलाइज करते हैं, ठीक है। ये डिबेट जो है, ये डिबेट हम समझते हैं ये डिबेट क्या था। बायोलॉजिस्ट्स ने बोला अगर मेल वो काम करती हैं जो ज़्यादा हार्ड नहीं होती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, ठीक है। सोशियोलॉजिस्ट्स कहते हैं नहीं, इट इज़ बिकॉज ऑफ द कल्चरल डिफरेंसेस। उसी डिबेट को हम समझते हैं। चलो, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस क्या है, आर द मेन रेस्पॉन्सिबल। ये कहते हैं जो बायोलॉजी हमारी है, बायोलॉजिकल मतलब जो हमारे बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है, किसके बीच में, मेल और फीमेल के बीच में, ठीक है। मेल और फीमेल के बीच में क्या बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है, इन बोथ द बिहेवियर ऑफ मैन एंड वुमेन। जो ये बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है यही रेस्पॉन्सिबल है, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो डिफरेंस है किसके बिहेवियर में, मेल और फीमेल के डिफरेंस बिहेवियर में, ठीक है। एंड वीमेन एंड द रोल दैट दे प्ले इन सोसाइटी। और जो वो रोल करते हैं फिर सोसाइटी में, उसकी भी डिफरेंस जो है वो किस पे डिपेंड करती है, वो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। कौन कहते हैं, बायोलॉजी वाले। लेकिन इस चीज़ को चैलेंज किसने किया, इस चीज़ को रॉबर्ट स्टालर ने चैलेंज किया। उसने कहा नहीं, ये गलत है। ये सोशियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने क्या कहा, इसने कहा
It does not necessarily follow being a women or men masculine and feminine, that being a man means breaching a masculine way. Girls are not necessary caring. Girls हमेशा जरूरी नहीं होते जो फीमेल है वो केयरिंग होगी, पैशनेट होगी. और बॉयज डू नॉट हैव टू बी एग्रेसिव, कि बॉयज हमेशा से नहीं होंगे, यानी बॉयज कभी भी एग्रेसिव नहीं होंगे या कॉम्पिटेटिव नहीं होंगे. यानी जो डिफरेंसेस हैं मेल और फीमेल के बीच में ये ज़रूरी हमेशा नहीं है कि उसमें क्या होगा, बायोलॉजी उसकी रिस्पॉन्सिबल होगी. यानी हमेशा यही नहीं होगा कि बॉयज़ जो गर्ल्स है वो केयरिंग होंगे, पैशनेट होंगे, और बॉयज जो है वो एग्रेसिव होंगे. फिर क्या होगा, कभी कभी इसका उल्टा भी हो जाता है. जब उल्टा हो जाता है इट इज़ बिकॉज ऑफ द कल्चर, इट इज़ बिकॉज ऑफ नॉट द बायोलॉजिकल फैक्टर. चलिए उसको समझते हैं. देखिए बायोलॉजी वालों ने क्या कहा. बायोलॉजिस्ट्स ने कहा जो सेक्स और जेंडर के डिफरेंसेस है वो पहले डिपेंड करती है बायोलॉजी की वजह से. बायोलॉजी की वजह से मतलब बायोलॉजिस्ट्स ने कहा हार्मोन्स की वजह से, क्योंकि मेल की बॉडी में अलग हार्मोन्स से अलग हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, जो ग्लैंड्स होते हैं वो अलग हार्मोन्स देते हैं, और फीमेल की बॉडी में अलग ग्लैंड्स होते हैं वो अलग से हार्मोन्स ये रिलीज करते हैं. उसकी वजह से फीमेल की बॉडी अलग होती है और मेल की बॉडी अलग होती है. फीमेल की बॉडी में उसका इंपैक्ट पड़ता है, मेल की बॉडी में इसका इंपैक्ट पड़ता है. जैसे इन्होंने कहा हार्मोन्स, ठीक है. बॉडीली सेग्रीगेशन हुज फंक्शन इज टू इंक्लूड द रेगुलेशन ऑफ बॉडी. वो ग्लैंड्स जो क्या करते हैं, जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, ठीक है. जैसे हमारे ब्रेन में है हाइपोथैलेमस, वो ब्रेन में क्या करता है, वो सेक्रेट करता है, उसका ये आता है, वो क्या करता है, सेग्रीगेशन करता है. उसकी वजह से हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, ठीक है, ब्रेन में आते हैं. एक तो उन्होंने ये कहा. दूसरा, डिफरेंट ग्लैंड्स प्रोड्यूस डिफरेंट हार्मोन. जो हमारे बॉडी में डिफरेंट ग्लैंड्स है ये डिफरेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस करते, और जब ये डिफरेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस करते उसी की वजह से जो है हमारी बॉडी में क्या है, डिफरेंसेस है, ठीक है. देन देखिए, देन उसके बाद जो आए, उसके बाद जो जॉन निकोलसन आए. जॉन निकोलसन ने क्या कहा, जॉन निकोलसन ने कहा, इन्होंने भी एक थ्योरी दी जिसे हम बोलते हैं ब्रेन लेटरलाइजेशन थ्योरी, ये जॉन निकोलसन ने दी. इसमें जॉन निकोलसन ने क्या कहा, जॉन निकोलसन ने कहा कि क्योंकि जो माइंड है उसके दो पार्ट्स हैं, लेफ्ट एंड राइट. क्या है, लेफ्ट एंड राइट पार्ट. तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है, लेफ्ट हेमिस्फीयर है ये स्पेशलाइज्ड होता है, इसमें वर्बल टॉक्स होते हैं, यानी वर्बल के लिए ये स्पेशल होता है. इसमें सबसे ज़्यादा वर्बल यानी लैंग्वेज, ठीक है, वर्बल बातों में ये स्पेशलाइज्ड होता है. तो ये क्या कहता है, ये लैंग्वेज डोमिनेट करती है, 95% ये लैंग्वेज डोमिनेट करता है. और ये कहता है कि ये ही पार्ट जो है ये गर्ल्स में डोमिनेट होता है. तो गर्ल्स जो है वो लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा डोमिनेट होती है. और ये क्या कहता है, ये कहता है राइट पार्ट जो है, राइट पार्ट क्या है, इसको बोलते हैं हम, इसमें एबिलिटीज़ होती है, मीन्स एबिलिटी टू लोकेट द ऑब्जेक्ट इन द स्पेस, ये बॉयज़ में सबसे ज़्यादा डोमिनेट होता है. इसी की वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ये इनमें इन्फ्लुएंस पड़ता है कि ये लोग जो है, ये लोग लॉजिक पे ज़्यादा काम करते हैं, जिनका राइट डोमिनेट ज़्यादा होता है. ये कौन से सब्जेक्ट्स लेते हैं, ये साइंस के सब्जेक्ट्स लेते हैं, ठीक है. लेकिन इस कंसेप्ट को किसने चैलेंज किया, इस कंसेप्ट को फिर ये बायोलॉजी वालों ने कहा. इसी की वजह से इन्होंने कहा डिफरेंसेस है कि लड़कियों में लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है वो डोमिनेट है और लड़कों में राइट हेमिस्फीयर डोमिनेट है. इसीलिए लड़के ज़्यादा काबिल होते हैं. लड़कियाँ किस में ज़्यादा एक्सपर्ट होती है, लैंग्वेजेस में ज़्यादा एक्सपर्ट होती है, ठीक है, लेफ्ट राइट. तो इस चीज़ को चैलेंज किसने किया, इस चीज़ को चैलेंज किया बॉब कॉनेल्स ने. इसको चैलेंज किया, इसने कहा नहीं ये गलत है, ठीक है, आप ये जो बोल रहे हैं ये कंसेप्ट जो है, मेल एनालिसिस शो में इसने कहा दीज पर्सनैलिटी ट्रीट्स आर चेंज. इसने कहा बॉब कॉलिन्स ने कहा ये चीज़ें जो हैं ये ओवर द एज, जब एज आती है ये चीज़ें चेंज होती है, ठीक है. किसी में पहले राइट हेमिस्फीयर चेंज होता है, एबिलिटी ज़्यादा होती है, फिर धीरे धीरे क्या होता है उसका लॉजिक बढ़ जाता है. तो ओवर द टाइम ये चीज़ें चेंज होती है. इस चीज़ पे हम ये नहीं कह सकते कि बॉयज़ जो हैं वो इसकी वजह से आगे हैं, गर्ल्स जो है वो उनके बिहेवियर जो है वो इसकी वजह से है. तो इस चीज़ को उसने चैलेंज किया, ठीक है. तो हार्मोन्स की जो थ्योरी थी, हार्मोन्स की जो थ्योरी हमने कही कि इन्होंने कहा हार्मोन्स की वजह से बॉयज़ में अलग हार्मोन्स हैं, गर्ल्स में अलग ग्लैंड्स है. उसकी वजह से जब हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो उनमें डिफरेंसेस होती हैं और इनमें भी डिफरेंसेस होते हैं. हमारे बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, जब वो हार्मोन्स रिलीज करते हैं उसी की वजह से हमारी बॉडी में डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है. लेकिन इस थ्योरी को
क्या किया गया, इस थ्योरी को जब क्रिटिसिज्म किया गया, इस थ्योरी को जब बताया गया क्या ये थ्योरी कैसे प्रूव हो गई, इन्होंने कहा हमने किस पे, एनिमल पे रिसर्च किया, ये रिसर्च जो किया गया था ये एनिमल्स पे रिसर्च किया गया था। लेकिन फिर उसके बाद आए रुथ बेलियर। रुथ बेलियर ने क्या कहा, रुथ बेलियर ने कहा नहीं ये ठीक नहीं है, आपने जो रिसर्च किया वो एनिमल्स पे किया, उस पर हम ह्यूमन बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। फिर प्रोफेसर एनोक्ले आए, उसने कहा, उन एनोक्ले ने क्या कहा, एनोक्ले ने कहा ये जो आप बोल रहे हैं हार्मोन्स की वजह से चेंज होती है, एनोक्ले ने कहा हार्मोन्स जो है उनका इफेक्ट किस पे पड़ता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द सोशल कॉन्टेक्स्ट, कि आप किस सोसाइटी में रह रहे हो, वहाँ क्या सोशल कॉन्टेक्स्ट है, वहाँ क्या सिचुएशन है, उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है हार्मोन्स पे। ठीक है, हार्मोन्स पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे हम कहते हैं कभी कभी जब कोई आदमी डिस्टर्ब होता है, उसका माइंड डिस्टर्ब होता है, तो उसे नींद नहीं आती। क्यों नींद नहीं आती है, साइंटिफिकली हम ये कहते हैं, साइंस में ये कहा जाता है क्योंकि दिमाग में एक हार्मोन होता है जो रिलीज होता है, जो स्लीपिंग हार्मोन होता है, जब वो रिलीज होता है तभी इंसान को नींद आती है। उस टाइम पे जब उसका मेंटल डिस्टर्बेंस होता है तो वो हार्मोन रिलीज ही नहीं होता है, तो उसको नींद ही नहीं आती है। ठीक, आई बात समझ में। तो ये कंसेप्ट जो था बायोलॉजी वालों का कंसेप्ट था, ये क्या किया, रिजेक्ट सोशियोलॉजी वालों ने। सोशियोलॉजिस्ट ने कहा नहीं, इस चीज़ को आप प्रूव नहीं कर सकते बायोलॉजिकली कि ये चीज़ें जो है ये इसकी वजह से, इसका क्रिटिसिज्म भी हो गया। देन फिर उसके बाद जो कंसेप्ट आया, उसके बाद आए प्रोफेसर एनोक्ले। प्रोफेसर एनोक्ले ने कहा कि जो ये डिफरेंस है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल हार्मोन्स और द ब्रेन लेटरलाइजेशन थ्योरी और द बायोलॉजिकल फैक्टर्स, इट इज बिकॉज ऑफ द सोशल फैक्टर्स। इसने क्या कहा, इट इज बिकॉज ऑफ द सोशल, इसने कहा इट इज बिकॉज ऑफ द सोशल कंस्ट्रक्शन, इट इज बिकॉज ऑफ द सोसाइटी। ये सोसाइटी इस तरह से इंडिविजुअल्स को कंस्ट्रक्ट करती है कि मेल को अलग वर्ड दिया जाता है, फीमेल को अलग वर्ड दिया जाता है, मेल को ये रोल दिया जाता है, फीमेल को अलग रोल दिया जाता है। देखिए कैसे, जो एनोक्ले हैं ये एक ब्रिटिश सोशोलॉजिस्ट है, सॉरी, एनोक्ले एक ब्रिटिश सोशोलॉजिस्ट है। इसने क्या कहा, देखिए इसने क्या कहा, सॉरी, इसने एक थ्योरी दी जिसे हम बोलते हैं जेंडर सोशलाइजेशन थ्योरी, कि हम जेंडर कैसे सिखाते हैं। सोशलाइजेशन मीन्स लर्निंग प्रोसेस, हम जेंडर कैसे सिखाते हैं। देखिए कैसे सिखाते हैं। ही हैज़ रिटन लॉट ऑफ नॉवेल्स, जिसने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे, और इसकी जो फेमस नॉवल है वो है द मैनस रूम। याद रखना ये द मैनस रूम। सो सॉरी शी, ये शी है, सॉरी। शी हैज़ प्रूव्ड दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्सन जेंडर रोल। इसने कहा अगर आपको अंडरस्टैंड करना है एक इंडिविजुअल को, जेंडर का रोल कहाँ से आता है, जेंडर का रोल कम्स नॉट फ्रॉम द बायोलॉजिकल मैटर, ये बायोलॉजी की वजह से नहीं आता है। फिर ये क्या कह रहा है, बट फ्रॉम ए सोशल वन, ये कहाँ से आता है, ये सोशल वन है, इसका मतलब ये समाज से आता है, सोशल कंस्ट्रक्शन, ये सोसाइटी देती है आपको, इस सोसाइटी सिखाती है। वो कहता है कैसे, ये कहता है वी गिव जेंडर बेस टू चिल्ड्रन फ्रॉम द चाइल्डहुड, हम बचपन से ही जेंडर की एक बेस बनाते हैं। कब से, जब बच्चा किस में होता है, चाइल्डहुड में होता है। कैसे, वो ये आगे कहेगा। ठीक है, शी सेड जेंडर सोशलाइजेशन हैज 4 सेंट्रल एस्पेक्ट्स। हम कैसे जेंडर सोशलाइजेशन करते हैं, कि हम कैसे बच्चों को सिखाते हैं कि आप मेल वर्ल्ड से, आप मैस्कुलाइन हो, आप फेमिनाइन हो। ठीक है, आपका वर्ल्ड अलग है, इसका वर्ल्ड अलग है, आपका रोल अलग है, इसका वो रोल अलग है। वो बताया कैसे, वो कहता है 4 एलिमेंट से हम सिखाते हैं। कैसे सिखाते हैं, वो कहते हैं मैनिपुलेशन हम करते हैं। मैनिपुलेशन का मतलब होता है जो उनका वे ऑफ बिहेवियर है, कि उनको हम पहले से ही ये चीज़ें सिखाते हैं कि तुम मेल हो, तुम्हारा बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, तुम फीमेल हो, तुम्हारा बिहेवियर ऐसा होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमें चाइल्ड में बचपन में ही सिखाया जाता है कि तुम्हारे लिए ये राइट है, तुम्हारे लिए ये रॉन्ग है, तुम्हारे लिए ये चीज़ें राइट है, तुम्हारे लिए ये चीज़ें रॉन्ग है। ठीक है, तो हर किसी कल्चर में ये जेंडर सोशलाइजेशन होती है, जेंडर मैनिपुलेशन होती है। वो कैसे होती है, वे ऑफ बिहेविंग, हम उनको बताते हैं कि बिहेव आपको कैसे करना है, आपको सोसाइटी में बिहेव कैसे करना है, सोसाइटी में कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे टॉक करना है। ठीक है, ये हम पहले से ही उनको सिखाते हैं। और ये कौन एनकरेज करता है, ये पेरेंट्स करते हैं उनको। इसी से इनको पता चलता है कि इसका वर्ल्ड अलग है, इसका वर्ल्ड अलग है, इसका रोल अलग है, इसका रोल अलग है। समझ आई बात। मैनिपुलेशन कौन करता है, पेरेंट्स करते हैं। देन वो कहता है कैनलाइजेशन। कैनलाइजेशन का मतलब होता है पर्टिकुलर टॉयज फॉर पर्टिकुलर चिल्ड्रन, लाइक वो कहता है उसके बाद क्या करते हैं, हम उनको, अगर हम उनको खेलने देंगे, उनको हम इसको अलग से मिलेंगे, हार्ड टॉयज, बॉयज़ को हार्ड टॉयज मिलेंगे जैसे गन वन देते हैं। ठीक है, गर्ल्स को क्या मिलते हैं, गर्ल्स को क्या टॉयज मिलेंगे, जैसे गर्ल गुड़िया, इनको ये सॉफ्ट सॉफ्ट टॉयज खेलने के लिए देते हैं। तो इनसे भी इनको पता चलता है कि हमारा वर्ल्ड जो है वो डिफरेंट है। ठीक है,
हमारा ग्रुप भी डिफरेंट है, इससे इनकी जेंडर सोशलाइजेशन होती है। फिर बोलते वर्बल एपिलेशन का मतलब होता है यूज़ ऑफ लैंग्वेज फॉर चिल्ड्रंस, आप लैंग्वेज अलग अलग से यूज़ करते हो, ठीक है। जैसे हम गर्ल्स को कहते हैं कि ये खूबसूरत बच्ची है, ठीक है, इनको हम इनके लिए हम डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करते हैं, बॉयज़ के लिए अलग यूज़ करते हैं, गर्ल्स के लिए अलग वर्ड्स यूज़ करते हैं। उनसे क्या होता है, उससे वो सीखते हैं, क्या सीखते हैं, जेंडर डिफरेंस, यानी कि अलग अलग वर्ड, अलग अलग रोल, ठीक है। फिर वो कहते हैं फाइनली हम क्या करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़, हम इनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं। क्या डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं, लड़के जो है वो आउटडोर एक्टिविटीज़ करते हैं, लड़की इंडोर एक्टिविटीज़ करते हैं, उनको वो काम करवाते हैं जो होम में होता है, माँ के साथ करवाते हैं, ठीक है। और लड़कों को जो बाहर काम है फादर के साथ, उनको वो एक्टिविटीज़ कराते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे फाइनली वो कहता है, इससे फाइनली ये हो जाता है कि लड़का और लड़की, मेल और फीमेल, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन के अंदर क्या हो जाता है, उनके अंदर जेंडर डिफरेंसेस आते हैं। उसको पता चलता है कि मेरा जेंडर रोल जो है वो ये है, इसको पता चलता है मेरा जेंडर रोल जो है वो ये है, ठीक है। वो कहते हैं जो ये डिफरेंसेस है बिटवीन मेल एंड फीमेल, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल फैक्टर, इट इज़ बिकॉज ऑफ द कल्चर। जो कल्चर आपको कैसे सिखाता है, फ्रॉम द चाइल्डहुड से लेकर आपकी डेथ तक आपको सिखाता है, आपका वर्ल्ड ये है, आपका वर्ल्ड ये है, ठीक है। तो वो कहते हैं इट इज बिकॉज ऑफ द कल्चर नॉट द बायोलॉजिकल फैक्टर दैट जेंडर डिफरेंसेस आर क्रिएटेड एमंग मेन, एमंग मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, ठीक है। ये समझ में आया, ये बेसिक कंसेप्ट है जेंडर। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा फेमिनिज्म, वो सारे कंसेप्ट जो जेंडर के रिलेटेड है वो यही मैं कवर अप कराऊंगा। नेक्स्ट किसी भी यूनिट में हम जेंडर का टॉपिक नहीं लेंगे। ओके ओके, थैंक्स। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने चैनल का लिंक दिया है, हर किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है जहां से मैं आपको पीटी मटेरियल प्रोवाइड करूंगा। वो टेलीग्राम की चैनल है, उसको ज्वाइन कीजिएगा और साथ साथ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को। और सबसे ज़रूरी बात, अपनी दुआओं में याद रखिए, क्योंकि आज जो है रमज़ान के अय्याम चल रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है अपनी दुआओं में याद रखिए। ओके, थैंक्स टू ऑल।